जौनपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा पहले था माफिया का आतंक। यूपी में बीजेपी ने जमीन माफिया की कमर तोड़ दी है, अब नागरिकों का हित सर्वोपरि। यूपी में भाजपा ने जमीन माफिया, ये जो उद्योग चल रहा था ना, जमीन माफिया की कमर तोड़ दी है, कमर। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जब देश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का तुष्टीकरण मॉडल चलता था तो कुछ ही परिवारों को ही लाभ हुआ। सीए को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका उदाहरण सीए है। इंडी गठबंधन ने सीए पर झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा कांग्रेस ने कभी नहीं ली दलित और पिछड़ों की सुध। वोट बैंक राजनीति में डूबी कांग्रेस ने केवल जुल्म किया। कौशाम्बी से सीएम योगी आदित्यनाथ की माफियाओं को दो टूक, कहा माफियाओं को फिर से पनपने नहीं देना है, अब तो चुनाव जीतकर इन माफिया को निपटाने का कार्य करना है। आपने देखा होगा कैसे माफिया मिट्टी में मिल गए, कैसे माफिया मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिल गया। कौशाम्बी में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष अपने बड़ों का नहीं करता सम्मान, माफिया के प्रति एसपी की भावनाएं। बिहार के सीतामढ़ी से गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा बाबर के जमाने में तोड़ा गया था राम मंदिर, कांग्रेस और आरजेडी मंदिर के सवाल को अटकाते रहे, पीएम ने मंदिर को दूसरे कार्यकाल में ही बनवा दिया। आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस ने किया संविधान निर्माता का अपमान, विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम करता है। तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपने बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने इर्द गिर्द जमावड़ा कर दिए। अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन की उपज किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं। और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान हैं कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। बहनों और भाइयों, ये प्रवृत्ति है, ये लोग क्या नारा लगाते हैं और क्या आचरण करते हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये बिहार में आरजेडी हो, ये सभी के सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो आम आदमी का खून चूसते हैं, व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बेटी और व्यापारी के लिए खतरा पैदा करते हैं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये वर्तमान पीढ़ी का और आप सबका सौभाग्य है।
हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपनी धमक मचा रहा है, एक ऐसा भारत जो सुरक्षित है, एक ऐसा भारत जो विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, एक ऐसा भारत जिस भारत में गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं हैं। 80 करोड़ गरीब राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध हो रही है। 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि लाभ मिल गई है। 12 करोड़ नागरिकों के घर में जनता के जन लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में हलचल है। 4 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। हम इस वक्त बिहार के नालंदा में मौजूद हैं और जिस तरह से राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, रणनीतियां बना रही हैं, हम नालंदा के लोगों के बीच आए हैं जानने के लिए कि आखिर किसकी यहां पर चलने वाली है, कौन बाजी मारने वाला है। तो चलिए नालंदा के बिहार शरीफ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ किसकी चलने वाली है। माहौल क्या लग रहा है आपको? थोड़ा सा लग रहा होगा ना माहौल नरेंद्र मोदी चल रहा है। माहौल किसके पक्ष में है? नरेंद्र मोदी चल रहा है, नरेंद्र मोदी के उनके पक्ष में माहौल। तो आपको लगता है कि उनके समर्थन वाले उम्मीदवार जीतेंगे? हाँ। ये बताइए कि यहाँ क्या माहौल लग रहा है, किसके पक्ष में है माहौल? किस चुनावी वाला है? 1 तारीख को चुनाव है ना? एक तारीख का चुनाव है। यहाँ का माहौल देखिए, यहाँ से जेडीयू तो ऐसी जीतल रहता है, उसमें माहौल की बात। चौथी बार भी जीतेगा? चौथी बार नहीं, आप 8वीं बार खड़ा कीजिए, जेडीयू जीतल है। नीतीश कुमार का इतना प्रभाव है? हाँ, अब किसी का गृह जिला हो तो उसका क्या कहना है। तो मुख्यमंत्री का जिला होने की वजह से आपको लगता है कि लोगों को लगता है कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री का आदमी जीतना चाहिए? हाँ, उस लोग को लगता ही है। अपना जिला का कोई जिताएगा कि दूसरे से बाहर से लाएगा उसको जिताएगा। काम वाम हुआ है यहाँ पर? काम देख काम तो काफ़ी हुआ है, बस एक ही विभाग में नीतीश जी का गलती है कि शिक्षा में बहाली की है, मगर बड़ी देर से बहाली की है और कोई गलती नहीं की है। पलटू राम भी लोग बोलते हैं कि पलट जाते हैं। अरे वो तो राजनीतिक का कैरियर है कि आप 544 एमपी को उठाइए, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, वो तो उनका नेचर ही बन गया है। वोट देती हैं आप? हाँ, वोट देते हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, कौन जीत सकता है? हमको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। वोट देती हो कि नहीं? वोट देते हैं। किसके कहने पर देती हो वोट? जो बोलते हैं चल मोदी के। बिजली आती है घर में? बिजली आती है? हाँ, बिजली आती है। सिलेंडर मिलता है? हाँ, सिलेंडर नहीं मिलता है हमको। उज्ज्वला में नहीं मिलता? नहीं। और ये राशन वाशन मिलता है? मुफ्त राशन कितने लोगों को? राशन मिलता है। क्या लगता है यहाँ पर किसको जीतना चाहिए? अब कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी तो कुछ पता नहीं है। हम ऐसा ही बता दो कैसे। आप जिताना किसको चाहते हो? आप बताओ। जीतेगा तो पता चलेगा चाहते हो? मोदी जी को जिताना चाहते हैं। मोदी जी को जिताना चाहती हो? क्यों, क्या किया है मोदी जी ने? बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ, कौन जीतेगा नालंदा से? नालंदा तो संदीप सौरभ का यहाँ से माहौल है। संदीप सौरभ का माहौल है? मैं तो पूरा सुन के आई हूँ सिर्फ जेडीयू वाले का माहौल है। कहा है कि संदीप सौरभ अभी नया यंग जवान है और यहाँ नालंदा के लिए कुछ करेंगे। और यहाँ पर है कि जेडीयू का करीब 10 साल से यहाँ पर ही है। यहाँ हाँ 15 साल इनका हो गया, अब इनके बारी है। क्या नाम है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नाम है? अरे बहुत बढ़िया। तो नीतीश कुमार को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे उनके उम्मीदवार? नीतीश कुमार को ही जिताएंगे। ये बताओ कि यहाँ पर क्या लगता है किसको जीतना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नीतीश को ही जीतना चाहिए। जी मैम। मोदी जी को कि नीतीश जी? मेरे हिसाब से दोनों ही ठीक है, पर ज़्यादा ठीक है मोदी जी। क्या काम हुआ है, जरा कुछ काम बताइए, क्या क्या काम हुआ है? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है हमारे गांव में भी। हाँ, सड़कें पार हुई है, टंकी बना है, घर घर पानी आने लगा, जो पानी नहीं आता था हम लोग का बहुत व्यवस्था बना है मैम। हाँ। क्या माहौल है यहाँ पर, कौन जीतेगा इस बार? जो है जो जीतेंगे, जो है वही जीतेंगे। अरे नाम बताइए, चौथी बार जिताएंगे? कौशलेंद्र है, कौशलेंद्र जीतेंगे। चौथी बार भी जिता देंगे? हाँ। किसी और को मौका नहीं देंगे? हमारे मन में तो नहीं है। ऐसा क्या कर रहे हैं कौशलेंद्र जी कि किसी और को मौका नहीं देंगे आप? कौशलेंद्र जी को वोट पड़ रहा है, उधर मोदी जी को वोट पड़ रहा है। अच्छा। क्या नाम है? हमारा तो राजकमल नाम है। वोट देते हो? वोट देते हैं ना। किसको जिताओगे इस बार? वो जिसका मर्जी होगा उसी का देंगे ना। अरे अपनी मर्जी तो पूछ रही हूँ, मेरी मर्जी थोड़ी ना। आपकी मर्जी क्या है?
तो देंगे लोकसभा से, लोकसभा के। हाँ, तो किसको जिताओगे? माला। हाँ जी। माले वाले संदीप सौरभ को जिताओगे। हाँ। क्या ऐसा है कि बार बार यहाँ पे जेडीयू वाले जीते, उनकी चलती है, इस बार नीतीश जी के नाम पर कि मोदी जी के नाम? इस बार मोदी जी के नाम पे बोल रहे हैं कि संदीप सौरभ ना एवरेज 4-5 लाख वोट से जीत रहा है। हाँ। कैसे देखिएगा, इलेक्शन होगा था ना। माहौल लग रहा है आपको? हाँ, माहौल तो लग रहा है। संदीप सौरभ के बारे में? हाँ संदीप सौरभ। लोग बोल रहे हैं यहाँ तो माले का लेफ्ट का कुछ है ही नहीं। चार चरण का चुनाव हुआ, उसमें राहुल गांधी का जो इंडिया गठबंधन है आगे चल रहा है इस बार। 4 लाख वोट से ना एकदम संदीप सौरभ अब जीत रहा है। शैलेंद्र कुमार बोले चौथी बार लोग जीतेंगे। नहीं, ये गलत बात है। खत्म हो गया वो। गलत बात है। तो युवा किसके साथ है? युवा इंडिया ब्लॉक के साथ है। इंडिया गठबंधन के साथ है, तो उसी को हम जिताना चाहेंगे। तो आप राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे? हाँ, राहुल गांधी भी करेंगे। हाँ, राहुल गांधी का सपोर्ट इसलिए करेंगे ना कि वो जैसे मोदी जी है जो 5 साल में वैकेंसी निकालते हैं। 5 साल में एग्जाम लेते हैं, एक वैकेंसी को 10 साल ले जाते हैं, और फिर सीट भी खाली रहता है। सीट बहुत खाली है रेलवे में, लेकिन वैकेंसी के नाम पर हम लोग को ठगा जा रहा है। युवा बिहार में खास करके सरकारी नौकरी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। अब फैक्ट्री खोलने के नाम पर नीतीश कुमार कभी इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं। आप बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं, क्या माहौल है? आप माहौल यहाँ युवा के साथ है। अच्छा, हाँ जी। युवा कौन है? संदीप सौरभ। अच्छा, तो कौशलेंद्र जी, लोग बोल रहे हैं चौथी बार भी जीतेंगे मोदी जी के नाम पे, नीतीश जी के नाम पर। नहीं, ऐसा नहीं। अब वो दौर गया कि मोदी के नाम पर लोग वोट देगा या बदलाव देखेगा।